आपके स्क्रीन पे ये गंडक नदी का पार्ट है। गंडक नदी अपने पूरे रवानगी में बह रही है और ये बांध उससे लगा हुआ है। इस नदी से जुड़ी हुई कहानी गोपालगंज ज़िले में इस वक्त मैं हूँ और हमारे बेहद ख़ास साथी हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं। कहानी ये है कि इस नदी में 2016 के बाद जो कटाव हुआ उसमें 16 में कई गांव नदी में समा गए। जैसा मुझे बताया गया कि यहाँ पे एक बहुत फेमस मेला लगता था। जो एक कहानी है पौराणिक कथाओं के मुताबिक वो ये कि राम जब जनकपुर जा रहे थे शादी करने के लिए तो वो यहीं से नदी उन्होंने पार की थी, उसी के लिए यहाँ पे मेला लगता था। वो भी नदी में है, अब बांध पे वो मेला लगता है। यहाँ पीछे जो वो पीली इमारत आप देख रहे हैं वो स्कूल की बिल्डिंग है, उसमें कुछ परिवार रहते हैं जो गांव कट गए उनके परिवार। ये झोपड़ियाँ जो देख रहे हैं वो इन सब के घर पहले इसी नदी में हुआ करते थे। और यहाँ कुछ लोग हैं जो पिछले 4 सालों में अपनी कहानी बार बार बता चुके हैं और मुझे एक बार फिर इनसे वही कहानी सुनते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे थोड़ी हैरानी भी हो रही है, आश्चर्य भी हो रहा है कि जब इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, इतने बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, उसके बाद भी 4 सालों से 1-2 नहीं लगभग 500 घर नदी में बह गए, कट गए, उनको मुआवजा तक नहीं मिला। वो झोपड़ियों में रह रहे हैं, स्कूल की बिल्डिंगों में रह रहे हैं। अब ये कहानी एक बार फिर ये लोग सुनाएंगे और माफ़ी के साथ, इस माफ़ी के साथ कि कई बार सुना चुके हैं, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन एक बार फिर ये अपनी कहानी बताएंगे। इधर आइए। क्या नाम है आपका? कोई बात नहीं, क्या नाम है आपका? दीनबंधु तिवारी। दीनबंधु तिवारी जी। जी। पहले ये बताइए तिवारी जी, पहले कहाँ था घर आपका? बंधा पर से ठीक पश्चिम साइड हमारे दरवाजे पर मंदिर था, पक्का का मकान था। अच्छा। 2016 अक्टूबर का महीना था। धीरे धीरे नदी में सब विलीन हो गया। 18 अक्टूबर 2016 में हजारों कई सौ घर, कई गाँव। आपका जो गांव था क्या नाम था उसका? विशंभरपुर टोला मौजे था। अच्छा, कितने घर थे उस गांव में? और करीब करीब 80 घर था। 80 घर था। तो 80 घर विलीन हो गए? सब 80 घर विलीन हो गया। अच्छा, तो फिर वो कहाँ गए 80 घर, या आप कहाँ गए? मतलब आप? हम यहीं बगल स्कूल के बगल में अपने थोड़ा सा खेत था, उसी में झोपड़ी पलानी बना करके हम लोग रह रहे हैं। पानी देता आपका पक्का का मकान था जी, वो नदी में चला गया। अब आप बांध के इस तरफ झोपड़ी बना करके रह रहे हैं। जी। परिवार में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं जी। तो कितने कमरे होंगे उसमें झोपड़ी में? एक ठो फूस का पलानी है जो 15 हाथ का है। अच्छा। 15 फीट का एल्वेस्टर है, उसी में गुजर बसर हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ये जब कटाव हुआ और लगातार मुआवजों की बात हो रही है कि कटाव होगा तो मुआवजा दिया जाएगा, मुआवजा मिलता है, बाढ़ पीड़ितों के नाम पे इतनी कुछ राजनीति होती है, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं मिला सर। राहत के नाम पर सब कागजाती सब हिसाब किताब हुआ, कुछ नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला। कुछ लोग तो होंगे जिनको मिला होगा। एक मिनट। कुछ नहीं मिला, ना जमीन मिला है, ना घर मिला है, कुछ नहीं मिला है। सब कटाव का आदमी है। 200-300 घर इधर कट गया है। हम लोग सब इधर झोपड़ी दादा को स्कूल में हम लोग बैठ कर रहते हैं, सब जानते नहीं। तो गाँव वाला का है, कुछ नहीं मिला। ये मिलेगा, जमीन मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, वो मिलेगा, कुछ नहीं मिला। इसे हम देखते रहे, अपना गुजर कर रहा है, खा रहा है, कमा रहा है, क्या करेंगे? यही बात है। सरकार कुछ हम लोग को व्यवस्था नहीं किया। सरकार कुछ नहीं किया व्यवस्था। एक मिनट इधर आइए आप। मैं चाहता हूं कि वो जो नाराजगी है वो पहुंचे आप तक ना। कोई बात नहीं खिसियाओ बोला, कोई बात नहीं, खिसियाए वाला बात है। की कर रहा जी एगो तो कुछ मिलबे ना कइल। बाल बच्चा के खाए के झोपड़ा झोपड़ी ध के गुजर करता है। सब घर दुआर ढहता है। पानी देखी भूड़ फूटल बा। घर में पानी देखनी है कि ना देखनी है? वो ना मकान लग गिर गई, सब कुछ हो गई। लो है देव हाउ देव, केहू कुछ नहीं खेदे ना, केहू कुछ देता। एक बेरा तो घर गिरता तो एगो कुछ है नहीं कि 1 रुपया जो हमनी के कुछ करी सन गरीब आदमी में। हाँ, केहू और झोपड़ा झोपड़ी डाल के हमनी के बानी सन। लेकिन नीतीश कुमार हैं तो कहते हैं कि वो विकास कर रहे हैं, सब कुछ ना मुआवजा वाजा कुछ नहीं के मिला, कुछ नहीं के लो देता ना, राशन फासन कुछ नहीं के मिला। राशन भी नहीं मिलता आप लोगों को? ना मिलेला, हमरा राशन ना मिलेला ना। एगो कार्ड रहा वो के जना पानी में दह गई कि का हो गई, ना मिलेला। हाँ, और लोग के परिवार में मिलेला, हमरा ना मिलेला। आपको नहीं मिलता है ना। लेकिन ये बताइए कि आप अपने की नाम है? शमसूल खातून। अच्छा, तो शमसूल जी एक बार बताइए कि आपका घर चला गया इधर,
ना बावे बावे हाँ, आपका है घर? हाँ। आपका घर बचा हुआ है? हाँ। चलिए ये अच्छी बात तो है। कहाँ- दुआरी पाले पानी बा, आंगना में कहाँ घर पानी आपका? बा, आपका हो जा मोर पर। मोड़ पर? हाँ। तो वहाँ पानी आ जाता है? दुआरी पाले पानी बा, बरखा के पानी बा बरखा के पानी दुआरी पाले बा, अच्छा आंगना में है इतना पानी लगता बरखा के। अच्छा। तो इनकी समस्या है कि इनके दरवाजे पे पानी है, लेकिन आप बहुत नाराज हैं। नाराज होई ना, चली हो जी देखाई, रूम अपन देखाई, अपन घर दुआर देखाई। हमारे घर दुआर गिर जाओ, बाल बच्चा दबा जाओ, मर जाओ, सब नदी में कट गइल, बिला गइल। हमरा के राशन पता ही ना देला, एगो झीली ना देला, हमरा के राशन पता ही ना देला, ना छपे छुपे के देला। कोनो अस्थाई हमरा के देवे के चाही कि ना बताई? वोट खातिर तो लोग एथी करता जे वोट चाही, ठीक बा हम वोट देव, हमरो के कम से कम अस्थाई देवे के चाही। राशन पताई कुछ ना कुछ तो मदद करे के चाही कि ना करे के चाही। चली फोटो खींची, हम अपना दरवाजा पर फोटो खींचवा तनी देखा तनी इतना पानी नु घर में बा केंगा का कइल जाई। और उधर घर कैसा था आपका? उधर घर 2 मंजिला था हमारा, पक्का है, कट गई, नदी में चल गई, कुल चीज हो गई। अब झोपड़ा झोपड़ी डाल के गुजर होता। सरकार झूठ बोलता जे सहायता करता नहीं, हई देता नहीं, हई देता नहीं, कुछ नहीं खेलो दे, कुछ नहीं खेलो दे, का देता लो राशन तो देता नहीं खेलो। चलते हैं आपके घर, चलेंगे हम तो यही कर सकते हैं और इनकी नाराजगी आप तो पहुंचा सकते हैं। क्या कह रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? जवाहर यादव। क्या कह रहे हैं यादव जी? यादव जी कहते हैं 3 गांव कट गई, आई राशन परुआ उदातार में जौन गांव बाने बगल बा, काला मटनिया है, धनुकटोली कुर्मी लो बा, चाहे एजा के लोग बा जौन बान वो बगल दरिया में, वो लोग के पर राशन ना मिलल, ना उसमें मिलल, रिलीफ लिखा जाता हर साल। अब मिलत है नहीं, मुखिया या नेता विधायक खा जाता लोग। अच्छा, एक मिनट, बहुत बहुत बातचीत भोजपुरी में हुई है। हाँ। जो लोग बिहार के बाहर के हैं उनके लिए मैं थोड़ा सब सा लोग बता खा दूं, जाता। फिर मैं आता हूं आपके पास। जैसे ये जो कह रही थी, इनका कहना था कि इस तरफ नदी के इस तरफ इनका घर था, 2 मंजिला मकान था, वो डूब गया। इस तरफ इनकी झोपड़ी है, जिस तरफ इशारा करके बार बार कह रही थी कि पानी है, टूट जाएगा, बह जाएगा, तो किसी ने कुछ नहीं दिया। हाँ, चलते लोग गुजर करते। और ये जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बाढ़ पीड़ितों के नाम पे पेपर बन जाता है, सारा कुछ निकल जाता है। निकल जाता है, भाई बैठता नहीं है। आप लोगों को नहीं भेट रहा? ना, मिलता ना हमरा कुछ मिला था। सब दलाल लोग, मुखिया या सरपंच विधायक का नेता खा जाता लोग। ये जो पावली का ये एको डूब नहीं खेचा ऊपर। राजा हो खोलो, अच्छा यहाँ आवत वाला दुआरिया पर तहिया करी खई हानी से फड़ाक दे मुंह में। एक मिनट देखिए, सुनिए, इधर आइए ना, अम्मा इधर आइए। चलेंगे आपके दरवाजे भी चलेंगे। क्या कह रही हैं आप? क्या क्या होता निशान हमनी के पानी में बानी सन, हमनी के घर दुआर कट गइल, बड़का गांव रहा हजम टोली रे बस सुनहु होखे बच्चा जानता हूं होखे हैं। तब एबरा हमनी के पूछता जे खाता लोगी, मरता लोगी, का करता लोगी हैं। आ सामानवा खतरा गोल लगता नहीं तो गोल लगता नहीं, ये कायदा हो। चुनाव के समय हाँ, चुनाव के समय लोग ये बड़ा के हमनी के कौन चीज देता, केहू देता पलुआर खैला बिना मरता, घामा में छपटिया का मरता, केहू हमनी के पूछता जे काहे न खलोगी तू लोग, काहे ना बड़ा लोगी। और कुछ से गनी सन, मान लीजिए खेत बाड़ी से नहीं क्या दरिया हमनी के खेत में घर में बहता, केहू पूछता जे का खाता लोगी, का पानी पियता लोगी, केंगा बड़ा लोगी, 2 रुपया कहाँ से आवता। हर एक कार में 2 रुपया लागता, तो घर बेचो चाहे जमीन बेचो, चाहे लगन फेगन का बांधा धो के कुचा कोट में जाएगा पड़ता है। अब तो वो नहीं के देखा तनी सर नदी बहुत ही हमनी के गांव में घर के द्वार में है। स्कूल का पाछा 3-4 बरस हो स्कूल में रहनी है सन है, तब स्कूल में से है ना के झोपड़ी ओपड़ी धैला बन से, तो वो घर में पानी और द्वार पर पानी हो पस जाता। तो है तो ये बताई नहीं, इतना गोजनिया सही क्या तब रे आई गोल लागे तो हमनी के गोल लागे देव सन, क्या लागे देव सन, क्या कीजिएगा कहे ना जन करे कोई तुम करो सब भगा देव सन। आ नहीं तो हमनी के दिमाग लोग हमनी के अस्थिर होखी संजय रहुआ लोग इनके हमनियों के सेवा करे सब। हम तो आप ही जैसे हैं, हमको भी बहुत समस्या है। ये जब सुन रहे हैं आप लोगों की समस्या वो तो, लेकिन वो जो वोट मांगने आते हैं उनसे जरूर कहिएगा ये बात जो आप कह रही हैं। कितना कोई के हार गइसन, कितना दिन घर कटले भइल हमनी के हो, माने कितना दिन घर कटले भइल हमनी के बताई। आ सारा है जितना है ये लोग सारा लोग घर कटा गई, केहू देले बा, केहू एगो रुपयो देले होखे तो कहो जे हमनी के दुआर पर लिया के चौपल बानी से, चाहे तारा बाल बच्चा के सिर में खर्ची देला बानी सन, हमनी के अनाज ना खाइले सन। जब हमनी के घरे दुआरे खेते बाड़ी सब बहुत नदी हो देना तो हमनी के का खाम सन। तब लोग आप तो 1 लोटा पानी देवे के मन करी ना देवे के मन करी हमनी के
हाँ तो चली पहले हमनी के द्वार पर देखी, हमनी के घर में देखी जो हमनी के कौन परवेस्ती बीतता। नहीं वो तो हम देखे हैं, सब लोगों के घर में तो वही स्थिति है। मतलब कुछ लोग जो स्कूल में रह रहे हैं उनकी परेशानी देख करके इतना बड़ा बाही बा, सरकार के नहीं जूरा जरे कहूँ प्रति परा सोखा तो 5 गो घर वाली जगह बसा दी नहीं खा सकती। गोल लगे खतरा 50 आदमी हमनी के लगवा जावत रहे तो वो आदमी का देखा मन करी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो कहते हैं कि हम तो विकास कर रहे हैं और मोदी जी मन की बात करते हैं हर हफ्ते। ठीक बा करत रहे तो हमनी के कौन तले मिल गइल बा, कुछ तो नहीं मिलल आज तरीके ले कुछ नहीं मिलल तो का हमनी के नाम ली संजय फलनिया बड़ा तिलनिया बड़ा हैं बताई रहुए 6 बरस हो गइल, 3 बरस हो स्कूल में लात मुका खनी सन में हाटर लोग के आ ओने सवानी सन त है ना पीछे बेचारा दे दलस हेतने जमीन तो वही में लेके गुजारा कर रहल बानी सन हैं। एक खतरा सरकार के नहीं खे आँख जे हमार पावली कहाँ बा चाहे हमार लोग बा कहाँ बा हम देखी ओकरा के आ गोड़वा लाए खतरा 50 बेर आवत हैं तो हमनियों को नहीं में दुख बा। बिल्कुल बिल्कुल हमनियों को दुख बा चली देखी जो हमनी के घर द्वार केंगा बा या केंगा हमनी के बानी सो। नहीं वो तो हम देखें और वो हम देखेंगे, लेकिन यही बात है कि हमारे देखने से और ये जो आप दर्शक देख रहे हैं उनके देखने से क्या बदलेगा। जो ये कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं कि हर 5 साल में, और अभी दिलचस्प बात ये है, ये बात मेरे दिमाग से निकल गई थी कि इसी स्थिति में पंचायत चुनाव कराने की भी बात हो रही है बिहार में। जोर शोर से पंचायत चुनाव, फिर मुखिया जी लोग बेचैन बाबा की पावली के रक्षा करे खातिर केहू नहीं, फिर मुखिया जी लोग आएंगे वोट मांगने के लिए। मुखिया लोग आइलू बाकी रक्षा खातिर केहू नहीं है। हमनी के दुआरी पर आइलू तो हुकाई क्यों कुछ करी ना हम। ये जो कह रही हैं वो थोड़ा सा हिंसक है। हुकाई का मतलब होता है कि मार लगेगा, तो वो अब जो जनप्रतिनिधि हैं और जो वोट मांगने आएंगे वो अपने रिस्क पे आएंगे। लेकिन ये स्थिति हंसने वाली बिल्कुल नहीं है। क्या नाम है आपका? स्वादिश। आपका कौन सा गांव था? हजमटोली था। हजमटोली था। कितने घर थे उसमें? हम लोग करीब था 150 घर था। 150 घर था, वो कट गए उसमें? कट गए जी। अभी कहाँ है आपका? अभी हम स्कूल में है। अच्छा स्कूल में, आप उसी स्कूल में जहाँ से हम लोग होकर के आए हैं? जी। अच्छा कितने लोग हैं परिवार में? हमारा परिवार अभी हम 8 आदमी है। 8 आदमी। बच्चा सच्चा लेकर सब। आपकी भी यही कहानी है कि नहीं मिला कुछ? कुछ नहीं मिला। वो बोलता है ये पेपर दो, वो दे, ब्लॉक घेराव किया हम लोग, ब्लॉक से डीएम से जाके बोला जी जमीन देंगे, घेराव किया, कुछ नहीं मिला। छोड़ छाड़ के हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, अपना दिन पाल रहा है, जैसा होगा वैसा होगा। क्या करेंगे, किसको हम लोग जाके बोलेंगे? बोलता है ये देंगे, वो जिताओ, वो करो वोट दो, वो दो। नीतीश के वोट दिए, ये दिए, कहाँ कुछ मिला। 72 मिलेगा, वो कोटा मिलेगा, कोटा भी मिलता है तो 5 किलो कम देता है। वो भी हम लोग लेकर जैसे गुजर कर रहे हैं। क्या करेगा, मार करेगा, झगड़ा करेगा। हम नीतीश के राज में खाली दलाली बा, खाली फॉलोसी बात है, खाली दलाली बा। 4 किलो की यूनिट दे रहा है। क्या कह रहे हैं? 4 किलो का यूनिट दे रहे हैं जबकि 5 किलो मिलना चाहिए। अच्छा उसमें भी कम दे रहे हैं? उसमें भी कम दे रहे हैं। कभी एक महीना का मिलता ही नहीं है। तो ये स्थिति है। इस बांध पे हम लोग खड़े हैं। इसको मैं फिर एक बार समराइज कर दूं अपने देखने वालों के लिए, जो लोग बिहार से बाहर हैं उनके देखने के लिए मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं। अब बिहार में बाढ़ की कहानियां आप देखते सुनते रहते हैं, फिर अभी अगस्त सितंबर से बाढ़ की कहानी, घरों में पानी जाना और तमाम तरह की चीज़ें देखेंगे। ये कहानी 4 साल पहले की है। ये जो गंडक नदी है, ये अभी जहाँ बह रही है, यहाँ पे गांव थे, एक नहीं कई गांव, जैसे इनका गांव, वो जो अपने तिवारी जी थे उनका गांव था। ये सारे गांव, घर, मंदिर सब इस नदी के अंदर चले गए और वहाँ से जो लोग निकले वो इस बांध के इस तरफ कुछ स्कूल की बिल्डिंगों में अभी भी रह रहे हैं। हम देख करके आए हैं, वो विजुअल आपके स्क्रीन पे है। और कुछ लोग इन झोपड़ियों में रह रहे हैं। अब इन झोपड़ियों में रहने की समस्या ये है कि चूँकि वाटर लेवल यहाँ पे बहुत कम है तो नीचे से पानी निकल आता है। बांध के इस तरफ से पानी तो नहीं आता है, लेकिन हल्की बारिश हुई नहीं कि लोगों के घर के नीचे से पानी निकलते। और अभी जब हम आ रहे थे तो हमने देखा कि एक कोई अपने घर से पानी उससे बर्तन से निकाल के बाहर फेंक रही थी। वो विजुअल भी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे थे। तो ये स्थिति है। ये 1 साल की कहानी नहीं है, पिछले 4 साल की कहानी है, 6 साल की कहानी है, माफ़ कीजिएगा। 6 साल हो गए हैं और लगभग 500 परिवार होंगे, 400-500 परिवार है ना। ये सारे गांव मिलाकर के लगभग 400-500 परिवार हैं। 6 साल की कहानी है, विस्थापन है। और सरकार के स्तर पे जो है वो ये है कि लोगों को कुछ नहीं मिला है। जैसे कि अम्मा बातचीत में नाराज़ थी और वो अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए कई बार उन शब्दों का प्रयोग कर रही थी जो अमूमन बातचीत में लोग नहीं करते हैं, उसको अमर्यादित कह दिया जाता है। लेकिन जब दुख इतना बड़ा हो, परेशानी इतनी बड़ी हो, तो सही शब्दों का चयन करना आप भूल जाते हैं। तो ये स्थिति है गोपालगंज से।
लल्लन टॉप की टीम बिहार के और दूसरे हिस्सों में जाएगी। हमारी कोशिश यह है कि बाढ़ के समय जो कवरेज होती है उससे इतर उन गाँवों में चलें, उन लोगों के बीच चलें जो सालों से कट रहे हैं, नदी के बीच में उनका घर समा जा रहा है, उनका जीवन कैसा जी रहा है। तो एक कहानी आप यहाँ गोपालगंज से देख रहे हैं, बाकी कहानियों के लिए हम आपको बिहार के दूसरे हिस्सों में लेते चलेंगे। देखते रहिए और समझते रहिए कि विकास बिहार में जो हो रहा है, बिहार में विकास की कहानी जो बार बार दोहराई जा रही है, वो यहाँ इस तरह के इलाकों में आकर के पता नहीं कहाँ ठहर जा रही है। शुक्रिया।